प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स न केवल सदस्य देशों बल्कि विकासशील देशों सहित पूरे विश्व के लिए है महत्वपूर्ण। रूस के उफा शहर में ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की अहम भूमिका का जताया भरोसा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान केंद्र, डिजिटल पहल, ब्रिक्स शहरों के बीच सहयोग, ब्रिक्स खेल प्रतियोगिता और फिल्म महोत्सव सहित भविष्य के लिए सुझाए 10 कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच कल सुबह उफा में SCO से इतर होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ भी की मुलाकात। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ब्रिक्स बैंक सदस्य देशों के लिए मूलभूत खर्च और परियोजनाओं को प्राथमिकता को देगा बढ़ावा। कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की चुनौती पर भारत की अर्थव्यवस्था है मजबूत। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के कृषि बाजार तंत्र में सुधार और आधुनिकीकरण पर दिया जोर। कहा, दूसरी हरित क्रांति केवल मार्केटिंग रिवोल्यूशन से ही संभव। रेल मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों ने श्रीनगर में बैठक की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में बेहतर रेल संपर्क देने की दोहराई प्रतिबद्धता। रेल मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में चौतरफा विकास, विशेषकर अवसंरचना क्षेत्र में विकास पर दे रहे हैं जोर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में और तेजी लाने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 5 वर्षों के भीतर सड़क निर्माण पर 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार की योजना अगले वर्षों में 25 से 30 हजार किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने पर है। इससे सड़क परिवहन और जहाजरानी क्षेत्र में करीब 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि खस्ताहाल उपभोक्ता अदालतों को दुरुस्त करने की योजना बनाई जा रही है। पासवान ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए लंबे समय तक चक्कर लगाना होता है। इससे निजात दिलाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने और कानून में बदलाव करने की जरूरत है। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच CBI को सौंपी। राज्यपाल की कथित संलिप्तता को लेकर हटाए जाने की याचिका पर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को दिया नोटिस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सच सामने लाने के लिए जल्द जांच शुरू करने की मांग की। सतर्कता अदालत ने केरल के बार रिश्वत घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों को 7 अगस्त तक मामले में सभी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले में वित्त मंत्री KM मणि के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश जॉन K इल्लीकडन ने ये निर्देश तब जारी किया जब सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिपोर्ट दाखिल कर मणि के खिलाफ सबूत नहीं होने का जिक्र करते हुए मामला बंद करने का आग्रह किया। भारतीय प्रेस परिषद ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुए पत्रकार जोगेंद्र सिंह की मौत के मामले में राज्य पुलिस की बजाय किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश की है। परिषद मामले में तथ्यों का पता लगाने के लिए एक 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम उत्तर प्रदेश भेजी थी। टीम की रिपोर्ट के अनुसार मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों के लिए पार्टी की महासंपर्क अभियान समीक्षा बैठक का आज उद्घाटन किया। इस अभियान के तहत अमित शाह राज्य में राजनीतिक हालात की उन्होंने समीक्षा भी की। स्कूली छात्रों में गणित और विज्ञान विषयों की पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के मकसद से देश में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को रोचक तरीके से विज्ञान और गणित विषयों की पढ़ाई में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल जनवरी में की जाएगी। विदेशी खातों के जरिए की जाने वाली कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका ने FATCA के क्रियान्वयन के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। समझौते के बाद दोनों देशों के बीच 1 अक्टूबर से कर से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। FATCA पर राजस्व सचिव शक्तिकांत दास और भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने हस्ताक्षर किए। बम की धमकी के बाद जेट एयरवेज का विमान आपात स्थिति में मस्कट में उतरा।